हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और जिसकी डेट है 9 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन क्या है? लेट्स सी विच मैथमेटिक्स क्वेश्चन बबलू इज सॉल्विंग। तो चलिए देखते हैं कि बबलू कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो नंबर है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो इरेशनल नंबर है और द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर 2 की स्क्वायर रूट से। अब आप देख सकते हैं बबलू जो सॉल्व कर रहा है उसे वो जो डिनोमिनेटर है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है। द इरेशनल नंबर 2 का रूट इज नाउ रिमूव फ्रॉम द डिनोमिनेटर। और अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम टू की रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की रूट ही आएगा। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आते हैं। पर जब 2 की रूट को 2 की रूट से मल्टीप्लाई करा तो रूट से रूट कट गई और ओनली 2 आ गया। 2 इन दोनों में से कॉमन निकल के आ गया आंसर। तो ये उसने बबलू ने ऐसे मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा। अब नाउ यू ट्राई एंड राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स। अब आपको ट्राई करना है और करेक्ट नंबर लिखने हैं गिवन बॉक्स में। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1/3 है तो 1/3 को किससे करेंगे? 3 की रूट को 1/3 की रूट से ही करेंगे। तो फिर 1 को 3 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की रूट आएगा और 3 रूट से रूट कट गई। 3 से 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें कॉमन निकालना है तो यहाँ पे 3 आएगा आपका। आगे मैं इन्हें सॉल्व भी करा दूँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। 1 यहाँ पे नीचे इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी 7 की रूट से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी 7 की रूट से मल्टीप्लाई होगा। फिर 1 को 7 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की रूट ही आएगा और रूट से रूट कट जाएगी तो 7 और 7 में से कॉमन 7 निकलेगा। तो यहाँ पे √7/7 आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपका 2/√5 को अब हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो √5 हो गया और ये भी √5 हो गया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ तक अभी हम 1 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आ रहा था, पर यहाँ पर हमें 2 से करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहाँ आपका 2√5 आएगा और रूट से रूट कट गई, 5 से एक कॉमन बचा तो यहाँ ये आप यहाँ बॉक्स में लिख लेंगे और यहाँ आपका नीचे 5 आ जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो नंबर है ये 2 नंबर है तो इसमें आपको बस रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो रूट वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 को 2 की रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2√2 आएगा। और फिर आपको 3 को √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, रूट से रूट कट गई, 2 के बीच में कौन बचा इंटू 3। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर होगा आपका 2√6, ये जो मैंने यहाँ लिखा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वहाँ पे आपको ठीक से समझ नहीं आया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 इसका आपको 3 की रूट से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को 3 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की रूट ही आएगा और जब रूट से रूट मिलती है तो वो कट जाती है और कॉमन बचता है 3 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन वही है, इसमें भी आपको जब नीचे वाले डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये आपने मल्टीप्लाई करा, 1 को 7 की रूट से मल्टीप्लाई करा, ये 1 और 7 भी लिख सकते हैं हम और ओनली 7 भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी आप वो लिख सकते हैं। फिर नीचे हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा तो रूट से रूट कट गई, 7 का कॉमन बच गया। थर्ड क्वेश्चन ऐसी है आपका। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 को मल्टीप्लाई करना था तो आपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा। 2 को 5 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
टू की रूट 5 आएगा, और 5 को 5 की रूट से रूट कट जाएगी और 5 कॉमन बचेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर है एक क्वेश्चन, 2 डिवाइडेड बाय 3 और 2 की रूट। तो इसमें रूट तो 2 पे है, तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 की रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की रूट आएगा। यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं होंगे अच्छे से, ये यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की रूट से। फिर नीचे 3 की रूट 2 इंटू 2 की रूट होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है कि यहाँ पे ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये दोनों। तो इसमें रूट से रूट कट जाएगी, 2 फिर कॉमन बच जाएगा, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर 6 आ जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो आपने पढ़ा, जो आपने करा, इस प्रोसेस को हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये में एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और उन्हें हमें सॉल्व करना है। लेट्स डू रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। हमने अभी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करा, अब हम न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले दो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको एक सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन आपका ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 की रूट। तो इसमें आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस का निशान लग गया है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जहाँ भी अगर प्लस का निशान लगा है तो आपको ये नंबर भी लेना है, पर इधर जाके वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लस में 3 की रूट है, यहाँ 2 माइनस में 3 की रूट हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 प्लस में, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो इधर जाके वो माइनस में जाएगा। अगर इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये आपने कर लिया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस बी वाली और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2 ये हमारा a है तो 2a का स्क्वायर, और 3 हमारा b है तो ये b का स्क्वायर, माइनस का साइन लिखा है तो ये हमने ऐसे यूज़ कर लिया। अब 1 को 2 माइनस 3 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 की रूट आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 यहाँ पे 3 के साथ रूट लगी है, 3 है रूट है, 3 की रूट लगी है इनटू में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए हमने ऐसे लिखा। रूट से रूट कट गई, बीच में 3 कॉमन बचा, तो 4 माइनस 3 लिख दिया हमने। फिर ऊपर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता तो हमने वैसे कर दिया, 4 माइनस 3 1 आ गया, और नीचे 1 की कोई इतनी अहमियत नहीं होती तो हमने ओनली ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है, -5 डिवाइडेड बाय 3 की रूट माइनस 5 की रूट। तो -5 है, इसे हमने यहाँ पे माइनस का निशान है, इधर जाके प्लस में जाएगा और इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है। सेम वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हमने -5 को इंटू करना है 3 की रूट प्लस 5 की रूट से, और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी उल्टा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, और आइडेंटिटी सेम है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लग गया, तो 3 का स्क्वायर रूट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। 5 के स्क्वायर रूट से करेंगे तो 5 इंटू 5 की स्क्वायर रूट से, तो रूट से रूट कट जाएगी और 5 कॉमन बच जाएगा, तो यहाँ पे हमने -5 कर दिया। 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इन्हें आपको सॉल्व एग्जाम्पल के साथ करने हैं। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 1 है डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट की 5। तो 3 प्लस रूट की 5 है, मैंने क्या प्लस का निशान है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 3 माइनस रूट की 5, 3 माइनस रूट की 5 नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या करना है आपको, आगे आप देखेंगे ये a प्लस बी और ये a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a यहाँ पे 3 हमारा ये a है तो a का स्क्वायर, और रूट 5 हमारा b है तो ये माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इंटू 3 माइनस रूट की 5 करेंगे तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर आता है, तो ये हम आगे यहीं लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दिया, और रूट 5 को अगर हम
मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है √5 से, तो रूट से रूट कट जाएगा और 5 हमारा कॉमन बच जाएगा, तो -5 लिख दिया है। अब ये ऊपर वाला एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आपका आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे ये है और लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वर्कशीट का। 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √2 की रूट। तो 1 को आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 के साथ माइनस का निशान लगा है, तो इधर हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 प्लस 2 की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 की रूट ही आएगा। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a प्लस बी या उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो हमने इसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 3 का स्क्वायर और -2 की रूट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 9 लिख दिया हमने। और -2 की रूट का स्क्वायर आप देखेंगे, यहाँ मैंने करके देखा रखा है, -2 की रूट का स्क्वायर यानी 2 की रूट का स्क्वायर, यानी रूट से रूट कट गया और 2 हमारा कॉमन बच गया। तो 9 - 2 = 7 और 3 + 2 की रूट सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप आंसर कर लेंगे। आज की आपकी इजी सी और छोटी सी, बहुत इजी, जिसमें आपने रेशनलाइजेशन, जिसे हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं, वो आपने सीखा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।